Hi guys, welcome back to my channel. As we know, we are doing admission of a partner. I hope this will be the last video. Last topic हम क्या कर रहे थे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो पार्ट थे। पहले पार्ट की दो वीडियोस ऑलरेडी आपको पोस्ट हो चुकी हैं, आपने देख ली होंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट की एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। मैंने आपसे वादा किया था एक क्वेश्चन और करेंगे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 75 जो इलस्ट्रेशन है टीएस ग्रेवाल की, वो हम करेंगे। ये इलस्ट्रेशन सिंपल नहीं है, दिखती सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ नए पॉइंट है, कुछ नई चीज़ें हैं जो हमसे गलती हो सकती है, तो ये मैंने इसलिए सेलेक्ट की है। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 75 करेंगे, जिससे हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा पोर्शन भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके बेटा, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मदन एंड मोहन आर ओल्ड पार्टनर्स। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। जी गोपाल नया पार्टनर 1/5 शेयर लेके आया। बैलेंस शीट के बाद एक लाइन लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ना। उसमें लिखा है न्यू पार्टनर जो जी है, हु इज गोइंग टू गेट ऑल द शेयर एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन, जो सेंटर वाला बंदा है उससे रिसीव करना है। जी के ऊपर एरो रह गया, इनकमिंग एरो। तो जो सारा का सारा लिया उसने किससे लिया? मोहन से, जो सेकंड पार्टनर है। तो हमने रेशो निकाल ली, हमारी नई रेशो आ गई 3:1 एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगी बिकॉज ऑल द सैक्रिफाइस मेड बाय द मोहन। तो एक और पॉइंट है इस क्वेश्चन में, वो एंड में आएगा और वो एंड में ही बताऊंगा। उससे पहले अगर हम ध्यान दें, हमारा वर्किंग नोट बन गए। जैसा मैंने आपको बताया कि वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स इन एडवांस सो दैट अब क्वेश्चन करते हुए हमें कहीं रुकावट नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए और हम उसको बड़े स्मूथली कर पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स हो गए, तो अब हम चलेंगे अपना दूसरा पार्ट करेंगे। जो मेन क्वेश्चन शुरू होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पॉइंट्स पढ़ेंगे एडजस्टमेंट के। पहला गोपाल शैल ब्रिंग 10,000, ये नहीं आएगा। डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। वो डेटर जिनको हमने समझा था इन्होंने हमारे पैसे मार लिए, उन्होंने हमें 2,000 रुपया दे दिया। इट विल बी बेनिफिट फॉर अस। तो ये BDR 2,000 हमारा बेनिफिट हुआ। क्लेम ऑफ 5,000 ऑन काउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वर टू बी पेड ऑफ, तो ये नुकसान है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं दिया, कोई रिजर्व नहीं क्रिएट किया था, तो कोई बात नहीं, अब दे देंगे, देना तो पड़ेगा। 5,000 रुपये का लॉस हो गया। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। जो पेटेंट हमारे शो किए हुए हैं बैलेंस शीट में 57,000 के, वो कहता कि 2,000 से अंडर वैल्यूड है, तो अब उसको बढ़ा देंगे 2,000। नेक्स्ट है स्टॉक इन द बुक्स वर वैल्यूड एट 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू। तो स्टॉक कितना दिया है? 33,000 का। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, यहां आप लोग हमेशा गलती करोगे। उसने कहा स्टॉक जो है 10% मोर देन द बुक वैल्यू, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली फटाफट इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3300 निकाल के आंसर उधर लिख दोगे और अपना सारा क्वेश्चन गलत कर लोगे। उसने कहा वट एवर इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसको 10% ज़्यादा शो किया है। तो अगर हम लेट करते हैं, लेट स्टॉक की जो वैल्यू है 100 है, तो 10% ज़्यादा करेगा, तो इसका मतलब है जो 100 रुपये वाली चीज़ थी उसको उसने 110 रुपये में शो किया है। इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, इसको डिक्रीज करना है। इसका मतलब है ये वैल्यू 110% पे शो हो रही है।
अगर ये 110% पे है तो हम क्या करेंगे, 33,000 को 110 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 10 से करके 3,000 जो है वो उससे हम अपना स्टॉक जो है वो कम करेंगे। इसके साथ गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल, ये सारे हो गए। हम इसका फटाफट वो निकाल देंगे, 5 3 8 4 बाई लॉस एम 4000 को बांटेंगे हम 3/5 2/5 8 5 40 8 3 24 2400 1600 काट, आपने कट नहीं लगाना, आपने फिगर लिखनी है। ये हमारा रीवैल्यूएशन काउंट बन गया। अब हम बनाएंगे कैपिटल काउंट बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। सबसे पहले लिखेंगे कितना है 60,000 एंड 40,000। उसकी कैपिटल दी नहीं, जब देंगे तो लिखेंगे, अभी कुछ नहीं। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस था, पहले तो आप इसी को डालो। क्यों पहले डालो, बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं बाकी सारी ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, रीवैल्यूएशन काउंट सबसे पहले निकालना होता है, तब निकाले हमें 12 से 15 मिनट हो चुके होते हैं तो हमारे माइंड से स्किप कर जाता है। तो स्किप नहीं करे, सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। उसके बाद अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट हो तो उसे बांटेंगे। जनरल रिजर्व है शायद 10,000 का, 6,000 4,000 बंट गया। उसके बाद ईपीएफ इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे बच्चे जल्दी में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड को भी बांट देते हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कंसर्न, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर एज द केस मे बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम दिस ईपीएफ हैज टू बी रीपे बैक टू द एम्प्लॉइज। तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी एज इट इज ही। तो क्या एसेट साइड में कोई चीज़ है बांटने वाली? नहीं है। तो एक चीज़ थी पुरानी जितनी थी वो हमने कर ली, नई गुडविल लेके आया था नया पार्टनर, वो हम बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे कैसे? अगर ध्यान दिया हो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि होल सैक्रिफाइसेस मेड बाय सेकंड पार्टनर मोहन, तो अगर उसी ने सारा सैक्रिफाइस किया था तो ऑल द बेनिफिट विल बी गिवन टू मोहन ओनली। आई थिंक यहाँ तक हमारा सम हो गया है। ये अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले टोटल है 66,000, 40 4 44 10 54 54,000। उसके बाद ये माइनस करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 66,000 64 63 600 54,000 माइनस 53 400, ये आ गई इनकी कैपिटल। अब लास्ट पॉइंट को पढ़ेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। क्या चेंज है वो इस पॉइंट में है। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। अच्छा पहले कंबाइंड कैपिटल तो निकालने भाई। 63,400 52,000, सॉरी ये 6 है, 63,600 और 52,400 एम ये आ गई आपकी 6 5 11 1,10,000 1,15,000 1,16,000, ये आ गई कंबाइंड कैपिटल। देखो पहले वो कहता था ही विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन सिलेक्टेड बाय मी फॉर यू पीपल। उसने कहा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 20%। क्या किसका 20%? 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द
कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। आगे हम रिवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं, अब उसने कहा ही विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो इसका 20% सीधा ही निकाल देंगे, विच विल कम अराउंड 11 दूना 22, 6 दूना 12, 11 12 22 23, ये आएगा बेटा 23,200। तो दिस इज द अमाउंट विच न्यू पार्टनर विल ब्रिंग एज अ कैपिटल बाय कैश। $23,200 बेटा, दिस इज BF। BF स्टैंड्स फॉर बॉयफ्रेंड नहीं, बैलेंसिंग फिगर। इसको बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ना, आजकल आपको एब्रीविएशंस की जरूरत पड़ी है। जहां देखते हो कुछ पूरा नहीं बोलते, कैलकुलेटर को कैलसी, BF को वो वाला BF नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कभी ध्यान देना। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर दो तरह से निकलती है। एक तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करके अपनी कैलकुलेशन ये फिगर निकाली, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। कई बार क्या होता है, टोटल करने के बाद अगर कोई फिगर आएगी तो उसको भी हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर लिखने से ये होता है, BF वर्ड डालने से ये होता है, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता होता है कि इस क्वेश्चन में बाकी सारा कुछ सेम है, एक यही चीज है, एक ये वाली आइटम है जो स्टूडेंट को अपने आप कैलकुलेट करनी है। अगर मैं एग्जामिनर हूं और ये मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूं तो मैं कुछ भी चेक ना करूं, मैं सीधा सीधा ये वाली फिगर चेक कर लूं, तो मुझे पता है अगर ये फिगर ठीक है तो बच्चे ने बाकी का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ठीक किया होगा। तो मैं उसका कैपिटल काउंट ये तभी आएगा जब ये सारा ठीक होगा। तो मुझे बैलेंसिंग फिगर देख के मेरी नज़र पड़ जाएगी उस पॉइंट पे एग्जामिनर की कि भाई यही पॉइंट निकालना था, यही निकाल लिया, यही ठीक है, तो क्वेश्चन इज परफेक्टली ऑल राइट। तो अब हमारी बैलेंस शीट रह गई है, तो बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पकड़ते हैं। लायबिलिटी साइड में एडजस्टमेंट कम होती हैं क्योंकि हम लगभग कर चुके हैं। एक तो कैपिटल आएगी तीनों की जो है 63,600, 52,400 एंड थर्ड नया पार्टनर था 23,200। इसके अलावा बाकी की बैलेंस शीट बनाने के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन द बैलेंस शीट गिवन इन द स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द बुक जहां स्टेटमेंट गिवन है। क्रेडिटर्स, अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि एडजस्टमेंट है या नहीं है। देखो, बैलेंस शीट बनाते वक्त जो भी एडजस्टमेंट है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नंबर ऑफ टाइम आई टोल्ड यू, वट एवर द एडजस्टमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन, एडजस्टमेंट मीन्स यू हैव टू एडजस्ट दिस फिगर, दिस आइटम एट लीस्ट ट्वाइस प्लेसेस। अब क्रेडिटर जो है इसकी कोई एडजस्टमेंट थी या नहीं थी, एक तो हम एडजस्टमेंट को पढ़ के देख सकते हैं, सारी एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। अगर दूसरा तरीका देखें तो हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख सकते हैं। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई कहीं क्रेडिटर का जिक्र किया है? क्लेम, स्टॉक, डेटर और पेटेंट नहीं किया, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक था, मैंने बोला था आपको, फिगर पता नहीं क्या है उसकी, 22,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड में जो आना था वो आ गया। लायबिलिटी साइड देख के अगर कोई और आइटम आनी है, अगर कोई और चीज़ आनी है तो वो एडजस्टमेंट करते हुए देखेंगे। अभी हम एसेट साइड की तरफ चले हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की जो फिगर है वो सारी डालनी है। सबसे पहले अब देखेंगे कैश। कैश हमें दिया हुआ है 10,000। 10,000 कैश है। एक वो कैपिटल लेके आया है जी, कितनी, 23,200। वो गुडविल भी लेके आया है 10,000। इसके अलावा एक और है एडजस्टमेंट, 2,000 रुपया बैड डेट्स रिकवर हुए थे।
बैड डेट्स रिकवर बात तो करेगा नहीं, कैश में देके जाएगा, कैश दिया तो कैश हमारा बैलेंस बढ़ेगा। इसका टोटल लगाएंगे 23, 10, 33, 10, 47, 2, 45, 45,200। उसके बाद डेटर्स जो है इसको हमने कुछ नहीं किया था, 65,000 के थे, 5,000 प्रोविजन लेस करके आप इसको शो कर देना साइड में, जगह कम होने की वजह से मैं सीधी फिगर बाहर लिख रहा हूं। उसके बाद स्टॉक हमारा 33,000 का था, 3,000 कम किया तो 30,000। क्या कुछ और है, पेटेंट की एडजस्टमेंट थी, हमने कुछ किया था, 2,000 से इंक्रीज किए थे तो ये आ गया 59,000। अब हम बैलेंस शीट में जितनी आइटम्स थी वो हमने बैलेंस शीट में लिख ली। अब हम देखेंगे जितनी एडजस्टमेंट हमें गिवन थी, क्या हमने उन सभी एडजस्टमेंट को दो जगह ट्रीटमेंट कर ली है या नहीं की। गोपाल शैल ब्रिंग 10,000, वो हमने दो जगह कर ली। गोपाल 10,000 लेके आया था, एक हमने ये 10,000 डाला, एक हमने कैश में ऐड कर लिया। उसके बाद डेटर हुज ड्यूज 3,000 रिटर्न ऑफ बैड, 2,000 रुपया हमको यहाँ आ गया, 2,000 रुपया हमने कैश में ऐड कर लिया। क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक हमने डिवैल्यूएशन में आ गया, दूसरा हमने यहाँ पे लिखना है, जो भी नहीं लिखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आउटस्टैंडिंग है, अभी देने हैं 5,000। देखो ऐसा करने से हमारा सारा क्वेश्चन ठीक होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। क्लेम ऑफ 5,000 ये कर लिया। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाई 2,000, पेटेंट्स जो थे हमने यहाँ भी कर दिया और नीचे यहाँ भी उसकी एडजस्टमेंट कर दी, दो जगह पे आ गई। उसके बाद है स्टॉक इन द बुक्स फॉर वैल्यूड एट 10% मोर देन, तो आई थिंक हमने स्टॉक का भी कर दिया था, एक ये और एक यहाँ पे कर दिया, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर ली। तो अब मेरे हिसाब से हमारा जो बैलेंस है, जो आंसर है बैलेंस शीट का, वो मिलना चाहिए। लेट्स चेक कि टोटल आता है कि नहीं आता। मेरे पास, मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवाई है, मेरे पास इसका सल्यूशन है, लेकिन हम इसका सल्यूशन देख के कभी क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आंसर ठीक है या गलत है, आई एम नॉट, मैंने कभी सल्यूशन देख के काम नहीं किया, आपको भी सल्यूशन नहीं देखना है। हम चेक करेंगे, अगर हमारा टोटल ठीक है तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अगर हमारा टोटल ठीक नहीं है तो इट मीन्स हम में कोई गलती थी, हम में कोई कमी थी, हमने क्वेश्चन ठीक नहीं किया। लेट्स चेक द टोटल। 6 3 9 90 9 9 90 90 90 90 1,40,000 1,40,000 1,80,000 1,80,000 1,94,200। मुझे नहीं पता दूसरी साइड का टोटल, 28 22 50 5 55 55 और इन दोनों का टोटल हमने लगाया था 1,16,000, 55 55,000, 1,55,000, 1,08,000, 1,71,000, 1,71,000, 1,71,000 प्लस 23,000, 1,70,000, 1,91,000, 1,94,000, 1,94,200. Balance sheet is matched. So this is our question. इसको ध्यान से करिएगा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ क्वेश्चन। छोटी सी स्टेटमेंट थी लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। So the question is complete. As I told you, question is very difficult. Still you have any queries, you can message me. Thank you.